अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आपने कभी स्केटबोर्ड चलाया है? जी हाँ, वही जो बोर्ड होता है जिसके नीचे व्हील्स लगे होते हैं एंड देन आप शू करके यू कैन गो फ्रॉम हियर टू देयर। यू जस्ट पुश फ्रॉम द ग्राउंड एंड देन यू स्टार्ट मूविंग। क्या आपको पता है दैट if no other forces are acting on your skateboard, you will continue to move and move and move. और आप कभी रुकेंगे नहीं। लेकिन ऐसा कभी होता है? नहीं। और असल में होता क्या है, थोड़ी टाइम बाद आपका स्केटबोर्ड की स्पीड कम हो जाती है और वो आहिस्ता आहिस्ता स्लो हो जाता है। डू यू नो ऐसा क्यों होता है? स्टूडेंट्स, that happens because of something called friction. We find it hard to move a heavy sofa in our living room. कभी आपने कोई बड़ी सी फर्नीचर की चीज हिलानी हो तो आपको बहुत मुश्किल फील होगा। जब आप इनिशियली जोर लगाएंगे तो आपको लगेगा सोफा बिल्कुल भी नहीं हिल रहा, बट अगर आप जोर लगाते रहेंगे तो सोफा आहिस्ता आहिस्ता मूव करना शुरू हो जाएगा। Initially, the sofa does not move because there is an opposing force present between the sofa and the surface on which it is lying. That force is the force of friction. But after we increase the force gradually, it overcomes the force of friction and thus the sofa starts to move. कभी आपने सोचा है कि ये फ्रिक्शन होती क्या है? एंड हम आजकल की एक्टिविटीज में जो हम हर रोज कर रहे हैं उन पे कैसे अप्लाई होती है? आपने हमेशा से ये टर्म तो जरूर सुनी होगी, कॉल्ड फ्रिक्शन। आज हम इसी के ऊपर डिटेल में बात करेंगे। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज द फोर्स विच अपोजेस द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ओवर अ सरफेस। फ्रिक्शन इज ऑल्सो द फोर्स दैट अपोजेस मोशन बिटवीन टू सर्फेसेस दैट आर टचिंग ईच अदर। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट्स बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द सरफेस। एक बॉल अगर ग्राउंड पे चल रहा हो तो इट विल ग्रेजुअली स्लो डाउन एंड एक टाइम आएगा कि वो रुक जाएगा। दैट इज बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द बॉल एंड द ग्राउंड। इफ यू स्टॉप पेडलिंग अ बाइसिकल, इट ग्रेजुअली स्लोज डाउन एंड कम्स टू अ स्टॉप ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन द व्हील एंड द रोड। एंड सपोज योर लिटिल ब्रदर गेट्स इनटू अ बॉक्स एंड वांट्स यू टू मूव हिम। और वो बहुत हैवी है मूव करने के लिए। आप कोशिश करेंगे कि बॉक्स को मूव करें लेकिन वो मूव नहीं होगा सोफे की तरह। बट अब ये ऑब्जर्व करेंगे कि सोफे को पुश करना ज्यादा मुश्किल था बनिस्बत बॉक्स के। सो वी कैन से दैट द सोफा ऑफर्ड मोर फ्रिक्शन एज कंपेयर टू द बॉक्स, क्योंकि सोफे का एरिया बड़ा था। चलें कुछ एवरीडे एग्जांपल्स देखते हैं जहां फ्रिक्शन यूज होती है। बिकॉज हैव यू एवर थॉट वेयर फ्रिक्शन एक्चुअली इज? जब आप अपने दोनों हाथ को जोर से रब करते हैं, सर्दियों में स्पेशली टू क्रिएट हीट, आप फ्रिक्शन प्रोड्यूस कर रहे हैं। जब एक स्लेड जो है स्नोई माउंटेन या आइस माउंटेन के नीचे स्लाइड करता है तब भी फ्रिक्शन हो रही होती है। जब आपका छोटा भाई या कोई कजन स्लाइड पे चढ़ के स्लाइड लेता है, दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन। जब आप वॉशिंग मशीन को घसीट के कहीं लेके जाते हैं तब भी फ्रिक्शन यूज हो रही होती है। जब आप कपड़े इस्त्री कर रहे होते हैं और जो इस्त्री है वो पुश कर रहे होते हैं एक कपड़े के ऊपर, उसमें भी फ्रिक्शन होती है। जब आप दरवाज़ा खोलते हैं या बंद करते हैं तो फ्रेम और डोर की एज पे जब डोर स्लाइड करता है तब भी फ्रिक्शन हो रही होती है। When you push a trash can and the bottom of the trash can is sliding against the concrete, friction is happening. जब आप एक बड़ी सी अलमारी को घसीट के कहीं लेके जा रहे होते हैं तो फ्रिक्शन हो रही होती है। When two cement boxes are being slid into place next to each other or when you push a box, फ्रिक्शन हो रही होती है। When you have two cards in a deck and they are sliding against each other, फ्रिक्शन हो रही होती है। जब आप खाने के टेबल पर बैठे हों और आपके अम्मी अबू आपसे पानी मांगे तो आप ग्लास में पानी डाल के जब उनको स्लाइड करके देंगे
तो when the bottom of the glass is being pushed across the table, friction हो रही होती है. Friction is also produced between the rope and the pulley on a set of blinds or curtains. And the friction between two books when sliding one into place on a bookshelf. Friction also happens when a vegetable drawer is being sliding against the holder in the fridge, when a paper sliding against the paper holder once emitted from the copy machine, when a paper on the roller slides through the fax machine, जब आप सोफे को हिला जुला लेते हैं फ्लोर पे तो तब भी फ्रिक्शन होती है. फ्रिक्शन तब भी होती है जब आप कॉफी मेकर के अंदर जब कॉफी पॉट निकालते हैं, जब आप एक क्रीम और लोशन की बोतल खोलते हैं एंड व्हेन इट इज पुश डाउन टू लेट आउट द लोशन, तब भी फ्रिक्शन होती है. कभी आपने गाड़ी को साफ किया है कपड़े से? जब आप कपड़े को गाड़ी की सरफेस के ऊपर आगे पीछे करते हैं तब भी फ्रिक्शन हो रही होती है. जब आप जैकेट पहनते हैं या जीन्स को पहनते हैं तो तब भी फ्रिक्शन हो रही होती है. Friction also takes place between a card and an envelope when the card is being slid into the envelope. And when you roll a can on an inclined plane, and also friction takes place between the rolling wheels of a suitcase. Students, let me ask you something. इन सब एग्जाम्पल्स में क्या चीज आपको कॉमन लग रही है? Friction is a force that restricts or stops the movement of two solid objects sliding along each other. The force of friction acts in the opposite direction of a moving object. So हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा that when two or more objects rub against each other, they cause friction where they touch. अच्छा, आप लोगों ने कैरम तो खेली होगी. क्या आप बता सकते हैं कि कैरम बोर्ड में फ्रिक्शन कहां प्रोड्यूस होती है? बिल्कुल, ऑल ओवर द बोर्ड. Rubbing hands and table drawers are other examples of friction. बाकी ऊपर एग्जाम्पल से ये ऑब्वियस हो जाता है that friction in our day-to-day life is all around us. चलें कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं फ्रिक्शन की in our daily life. Let's talk about walking. क्या आपको अंदाजा है that it is almost impossible to walk on the ground without friction? Friction is what holds your shoe to the ground. The friction present on the ice is very little, and this is the reason why it is hard to walk on the slippery surface of the ice. Friction के बगैर आप नहीं चल पाएंगे सही तरह. And if there is no friction, all of us would be sliding around without any control over ourselves. While walking, you're pushing your foot back as you try to step forward. Friction holds your shoe to the ground so you can walk around. And since only a little amount of friction is present on ice, it is often a bit hard to walk on the slippery surface of the ice. आपने ये नोटिस किया होगा कि अगर आप एक जूते बहुत ज़्यादा पहने तो एक टाइम आएगा कि वो नीचे से ख़राब होना शुरू हो जाएंगे. This is because of friction. What about writing? क्या आपको पता है? Writing is only possible because of the force of friction. जी हाँ, a frictional force is created when the tip of the pen comes in contact with the surface of the paper. Rolling friction is what comes into play while writing with a ballpoint pen, while sliding friction arises when one writes with a pencil. Let's look at the example of skating जो हमने एपिसोड के शुरू में पढ़ी. A thin film of water under the blade is necessary to make the skate slide. The heat generated by the skate blade rubbing against the surface of ice causes some of the ice to melt right below the blade where the skater glides over the ice. And this water acts as a lubricant reducing friction. कभी आपने माचिस को जलाया है? I think इसका आंसर मैं चाहती हूँ आप लोग ना ही बोलें. Because you should never ever play with fire, you know that. पर चलें, for the sake of an argument, जब आप matches को light करते हैं तो क्या होता है? When the head of the matchstick is rubbed against a rough surface, heat is generated,
and this heat converts red phosphorus to white phosphorus. White phosphorus is highly inflammable and the matchstick ignites. Sometimes matchsticks fail to ignite due to the presence of water. Water lowers friction. आपके अम्मी या अब्बू या कोई भी आपकी फैमिली में ड्राइव तो करता होगा. ड्राइविंग में भी फ्रिक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. While driving a vehicle, the engine generates a force on the driving wheels. This force initiates the vehicle to move forward. Friction is the force that opposes the rubber tires from sliding on the road surface. This friction avoids skidding of vehicles. The friction also affects the tires of the cars. इसीलिए तो एक टाइम बाद आपको अपनी गाड़ी के टायर्स चेंज करने चाहिए क्योंकि वो खराब हो जाते हैं. आपको पता है कि आपकी कार में ब्रेक्स होती हैं जो कि आपको एकदम से यूज करना पड़ेंगी. Brakes also work due to friction. Friction braking is the most widely used braking method in vehicles. This process involves the conversion of kinetic energy to thermal energy by applying friction to the moving parts of a vehicle. The friction force resists the motion and in turn generates heat. This conversion of energy eventually brings the velocity to zero. आपने कभी सोचा है कि एरोप्लेन्स हवा में कैसे उड़ते हैं? Drag is the force that opposes the forward movement of the aeroplane. The friction which resists the motion of an object moving through a fluid or immobile in a moving fluid as occurs when we fly a kite. The friction of the air is created as it meets and passes over an aeroplane and its components. Drag is generated by air impact force, skin friction, and displacement of the air. The streamlined bodies of birds and fishes help them to overcome air friction. Similarly, the bodies of aeroplanes and rockets are made streamlined to reduce friction and to overcome energy losses. Friction is also possible when you drill a nail into the wall. As the nail is driven into the wall, the nearby material to the nail of the wall gets compressed. This exerts a force on the nail. This force is the friction that converts the normal force exerted by the compressed layers of the wall into the resisting shear force. In this manner, the friction causes nail and screws to hold on to the walls. आपके घर में जब कारपेट्स की सफाई हो रही होती है तो आपने गौर किया है कि वो कैसे होती है? One excellent method of cleaning carpets is कि कारपेट को सीधा करके उनको स्टिक से जोर से मारा जाए ताकि अंदर से सारी गर्दो गुबार निकल जाए. When the poor carpet is beaten with the stick, the dust comes out. The dust is carried off by the wind or falls onto the floor. The carpet exhibits a little static friction that holds the dust to the carpet. And when the carpet is beaten, it will overcome the friction and the carpet will move away from the dust, making the carpet free from dust. हमने पहले एग्जाम्पल ली थी स्लाइड लेने की. So we know that friction is a force that is present whenever two objects rub against each other. In case of a slide in the garden, such as a slide and a person's backside rub each other's surface. Without friction, a slide would accelerate the rider too quickly, resulting in possible injury due to the fall. The friction reduces the velocity of the sliding person and makes him stop. To students, आपने देखा that friction is seen everywhere other than these areas in day-to-day life. अब सवाल ये पैदा होता है कि friction होती कैसी है? Even though a surface may look smooth, if you magnify the surface, it is not smooth. Everything is made up of molecules. The molecules come together to make bumps. Some surfaces have molecules that leave large bumps, and some leave smaller bumps. But all surfaces nonetheless have bumps. Microwells occur when two bumpy surfaces are rubbed up against each other. So they stick together. क्या आपको पता है कि हमने कोई बहुत हेवी ऑब्जेक्ट मूव करना हो तो हम उसके नीचे व्हील्स क्यों रखते हैं, लाइक ट्रॉलीज और वॉशिंग मशीन्स? Actually, a wheel reduces friction by allowing the contacting surfaces to roll rather than to drag and slide over each other. And by reducing friction, a wheel can enable you to use less force to move an object. And the less force you use to move an object, the easier your work becomes.
Now, let's look at some of the factors the force of friction depends upon. Basically, the force of friction depends upon two things. Number one, kind of surface. More or less friction can be produced depending on the surface of the objects. For example, it's easy to drive a car on a road as compared to driving on ice. And the second factor is forces pressing the surfaces together. The force of friction will depend on the material of the rubbing surface. It also depends on the speed or intensity at which two surfaces come into contact with each other. Students, अब हम इस एपिसोड के कुछ की पॉइंट्स पर गौर करते हैं. Number 1. Friction is the force that resists motion when the surface of one object comes into contact with the surface of another. Number 2. Friction is a natural phenomena that occurs when there is contact between two objects. Number 3. Where there is friction, there will be loss of energy. Number 4. Friction occurs due to the roughness of the rubbing surfaces. Number 5. During friction, the molecules in the surface will interact with each other. Number 6. The amount of friction depends upon two things: kind of surface and forces pressing the surfaces together. अब हम अपना टेस्ट लेंगे और देखेंगे कि हमने आज के एपिसोड से क्या सीखा. Number 1. Friction is a force that acts in the dash direction of the intended motion of an object. A. Same. B. Parallel. C. Opposite. D. Northern. E. None of the above. The correct answer is C. Opposite. 2. Friction changes the energy of an object from kinetic energy to dash energy. A. Electric. B. Stored. C. Solar. D. Heat. E. Wind. The correct answer is D. Heat. 3. In what way can friction be reduced? A. Using grease. B. Using a wheel. C. Using oil. D. Using a ball. E. All of the above. The correct answer is E. All of the above. 4. True or false? Different types of surfaces create different amounts of friction. A. True. B. False. The correct answer is A. True. Number 5. In what way does friction help us in our everyday life? A. Brakes on a car. B. Standing up. C. Climbing a hill. D. Skiing down a slope. E. All of the above. The correct answer is E. All of the above. Students, अगली एपिसोड तक अपना बहुत ख्याल रखिए. अल्लाह हाफिज.